इंडिया अलायंस की बैठक में 2024 चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया है। सीट शेयरिंग पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू होना चाहिए। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है इंडिया के नेताओं की साझा रैली होगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समझौता होगा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नाम से इस अभियान को चलाया जाएगा। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं जो कि प्रस्ताव पारित किया गया है इंडिया अलायंस की आज दूसरे दिन की इस बैठक में, और इसमें यह कहा गया है कि जल्द से जल्द अब सीट शेयरिंग का काम किया जाएगा। और यह भी इसमें बात सामने आ रही प्रस्ताव में कि तमाम जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनकी साझा रैली होगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समझौता होगा। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बना दी गई है और अब ये प्रस्ताव, क्या बड़ी बातें आज दूसरे दिन की बैठक से सामने आ रही है? किस तरह से आगे बढ़ रहा अभियान अब इंडिया अलायंस का? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग वाला मामला और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है गिव एंड टेक का, यानी कि जो जिस सीट पर जीतने की क्षमता रखता है उस सीट पर वही पार्टी का कैंडिडेट लड़े, ये एक नीति आगे बनाने की प्रक्रिया है और इसीलिए गिव एंड टेक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर आप हमारे लिए कोई सीट छोड़ेंगे तो हम आपके लिए कोई दूसरी सीट कंप्रोमाइज करेंगे, उसे छोड़ देंगे, इसीलिए गिव एंड टेक। दूसरी चीज ये कि 13 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है तो कमेटी ही बनी है, कन्वेनर नहीं बनाया गया। संयोजक के पद पर चर्चा हुई कि नहीं अभी बताया नहीं गया है, थोड़ी देर में स्पष्ट होगा, लेकिन संयोजक नहीं बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इस कमेटी में शामिल नहीं है, ठाकरे परिवार की तरफ से कोई सदस्य शामिल नहीं है, अखिलेश वो भी इसमें शामिल नहीं है, उनके पार्टी नहीं राजीव, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि गांधी परिवार, ठाकरे परिवार का कोई भी तो सदस्य एक हाई प्रोफाइल कमेटी, क्या ये रणनीति का हिस्सा है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या फिर ये फैसला क्यों रखा गया? देखिए, निश्चित तौर पर रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस शुरुआत से कह रही है कि उसे कन्वीनर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दूसरा पार्टी का सीनियर नेता जो है कन्वीनर बन सकता है, लेकिन सवाल यही है कि कमेटी में भी नहीं है, कन्वीनर भी नहीं होंगे। लेकिन जबकि इस पूरे 28 दलों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जिसकी पहचान है वो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक है जो आने वाले समय में वो दबाव की रणनीति के तहत इस्तेमाल कर सकती है कि उसके पास इस कमेटी में को लेकर कोई शख्स जो है शुरुआत से ना कमेटी में है ना कन्वीनर में है, तो आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस इस कमेटी को लेकर आगे बढ़ेगी, कमेटी के साथ आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं इस पार्टी इस कमेटी में, आप देखिए वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप लगाती रही है बीजेपी, ज्यादातर लोग जो है वो उसको सच करता दिखाई देता है। हालांकि कुछ एक नाम तो अगर हम छोड़ दें, चाहे वो आप पार्टी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर उद्धव ठाकरे की परिवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है उनका यूबीटी ग्रुप, उससे, लेकिन अगर हम शरद पवार का नाम देखें या बाकी लोगों का नाम देखें तो परिवारवाद का असर इस कमेटी में भी दिखाई दे रहा है ज्यादातर नामों में। ठीक है।